हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 43 करेंगे। ये इंग्लिश की आप लोगों की बच्चों और ये आप लोगों की क्लास 8th की है। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना जोडीज फोन का चैप्टर कंटिन्यू। तो ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। तो वो डरा हुआ था कि ये जो है ये क्या कर सकता है, ये जो है मुझे किक कर सकता है और क्या कर सकता है, मिमिहाट सकती है। एंड इसको अपनी मदर की आवाज में थी। तो वो डरा हुआ था कि कहीं ये मुझे किक ना कर दे, और वो मिमिया आ रही थी और उसकी मदर की उसे याद आ रही थी। ही स्कर्टेड द क्लीनिंग एंड पुश हिज वे इनटू द थिकेट। और वो लड़का क्या करता है, वो जो लड़का होता है वो क्या करता है, वो उसकी जो क्लीन करता है, उसको साफ सफाई करता है उसकी, और उसको झाड़ियों में वो चली जाती है। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। उसके बर्डन से फाइट करना मुश्किल था। द फोन लेग कॉट द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद फ्रीडम। अब वो क्या होती है, वो फंस जाती है उस झाड़ में और हो जाता है क्या, वो फ्री नहीं हो पाती। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम पिकलिंग वाइन्स। वो अपना सर बचा रही थी उन चुभने वाली वाइन से। इट्स हेड बॉबल्ड विद हिज स्ट्राइड। उसका हेड जो था वो भी बीच में फंस गया था। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्बल ऑफ इट्स एक्सपेक्टेंस ऑफ हिम। वो बहुत डरी थी, उसका दिल धड़क रहा था तेजी से। ही रीच द ट्रायल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड। वो मुश्किल से निकली और बहुत तेज भागने लगी जितना वो भाग सकती थी, और एक पॉइंट पे पहुंची जो कि रोड की तरफ था। स्टॉप टू रेस्ट। वो रुक गई एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। और वो वहीं पे अपने लेग्स के बल रुक गई। आई लुक्ड एट हिम एंड ब्रीटेड। वो रुका एंड उसे देखने लगा। उसने कहा, आई कैरी यू आफ्टर गेट माई ब्रेथ। मैं जो हूँ, मैं तुम्हें तब तक कैरी करूंगा जब तक मेरी सांसें हैं। ही रिमेम्बर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फोन वुड फॉलो इफ इट। वो कहता है कि जो उसके फादर है वो कहते हैं जब जो फोन है वो उसे फॉलो करना है और उसे लाना है। तो ही स्टार्टेड अवे स्लोली। वो धीमे धीमे चलता है। फोन जो है उसे देख नहीं पाता, उसे घूरता ही केम टू इट एंड स्टॉप्ड इट वॉकड अवे अगेन। और वो उस पे वार करता है। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप टुवर्ड हिम एंड क्राइड। वो कुछ ही देर तक चल पाता है, रोने लगता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो मी, इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ओन। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। उसका दिल बहुत ही धड़क रहा था और वो बहुत डरी हुई थी। एंड वो क्या करता है, उसे फिर जब वो पकड़ लेता है तो उसे उठाता है अपने कंधों पे और ले जाता है, उसमें जितना एफर्ट होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन। डैश ट्राई टू सील हिज फेस फ्रॉम पिकलिंग वाइन्स। जॉडी ट्राइड टू सील इट्स फेस फ्रॉम पिकलिंग वाइन्स। डैश वेवर्ड। वो जो था वो वेवर्ड होता है ऑन देम। एंड Fawn looked at him and bleated. अब अगला. He took a few wobbling steps toward him and cried piteously. He remembered his father saying that a phone would follow if it had first been carried. अब आगे रीड करनी है स्टोरी सेविंग एन इंजर्ड एनिमल। तो व्हेन आई वाज गोइंग होम फ्रॉम स्कूल आई सो अ इंजर्ड पपी। मैंने एक पप्पी देखा रोड साइड में। आई वेंट एंड बेंट डाउन। मैं नीचे बैठा और उसे देखने लगा। उसे कुछ एनिमल्स ने बीट किया था। मैंने उसे एक क्या दिया, मैंने उसे एक ट्रीटमेंट दिया और एनिमल के डॉक्टर के पास ले गया। उसे मैंने मिल्क दिया, उसको बहुत ही आराम दिया और रेस्क्यू किया। अब अगला है आपकी एक और आपको लिखनी है। वंस आई सो इंजर्ड कैट, इट वॉज बिटन बाय डॉग। आई गेव इट फर्स्ट एड बाय डेटॉल एंड देन टुक द कैट टू वेट। द डॉक्टर एग्जामिन्ड एंड क्लीन द वाउंड। उसने उसको वाउंड था क्लीन किया एंड गेव मेडिसिन। आई टुक cat to my home and offered food and water. I felt very happy and always take care of it. यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।